नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से राज्यसभा को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। अशोक सिंह होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। जी हां, कांग्रेस से अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं अशोक सिंह और 3 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं। तो एमपी के 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी चौंका दिया है और राज्यसभा के लिए अशोक सिंह का नाम घोषित किया। तमाम जो अटकलें उन पर विराम लगा दिया। कमलनाथ के नाम की जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर भी अब विराम लगा दिया है। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने चौंका दिया है और राज्यसभा के लिए अपना जो उम्मीदवार घोषित किया है वो नया और चौंकाने वाला नाम है अशोक सिंह। हालांकि वो अनुभवी हैं, प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं, 3 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और एमपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं। लेकिन ये वो नाम है जो अटकलों में नहीं चल रहा था, इस नाम के कयास भी नहीं लगाए जा रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक नया नाम देकर, ऐसा नाम देकर, चौंकाने वाला नाम देकर सबको चौंका दिया है। तो राज्यसभा के लिए अशोक सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अशोक सिंह हैं जिनको शायद कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये एमपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। और अशोक सिंह से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, आइए सुनते हैं। लंबे समय के मंथन के बाद आखिर कांग्रेस ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अशोक सिंह जो ग्वालियर चंबल से आते हैं, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। 2 से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी में खासतौर से कोषाध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। और देखिए, बधाई संदेश भी लगातार है। सर, दोनों हाथों से बात कर रहे हैं, लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी। मैं वरिष्ठ नेता तो आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब और मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। मुझे जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, मैंने पूरे मन से हमेशा करने का प्रयास किया है। खासतौर से कहा जा रहा है ग्वालियर चंबल एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हमने देखा पिछली बार जब तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के साथ थे, उसके बावजूद भी आप टिके रहे, अडिग रहे। 2 से 3 लोकसभा चुनाव भी आपने लड़े। यही कारण है कि पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत विश्वसनीय कार्यकर्ता पर दाव लगाया। नहीं, मेरा ये प्रयास हमेशा रहा है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जो कर सकें हम करें और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी जो अपेक्षा है उनको पूरा करने का मैं प्रयास करूँ। खासतौर से कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भी चल रहे थे कि वो राज्यसभा जा सकते हैं, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात। मुझे सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद रहा है और मैं सबका दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी सर्वसम्मति से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मुझे सबका स्नेह मिला है। मैंने बताया ना, सबके जो है स्नेह मिला है और मेरा वही प्रयास रहेगा। खासतौर से बहुत जल्द राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी ग्वालियर चंबल में प्रवेश करेगी। आप राज्यसभा जा रहे हैं, तो कितना फायदा पार्टी को होगा, संगठन और मजबूत होगा कि कार्यकर्ताओं को बड़ी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। ऐसे में सबसे बड़ा काम मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन को ही मजबूत करने का है और कोशिश करेंगे और मजबूत करेंगे। तो देखिए, खासतौर से ये कार्यकर्ता का सम्मान है जो पार्टी ने किया है। कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, ग्वालियर चंबल से आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी से कैसे ग्वालियर चंबल से संगठनात्मक रूप से लड़ाई करना है, पार्टी का पक्ष रखना है। यही कारण है कि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी अशोक सिंह को ग्वालियर चंबल से राज्यसभा भेजकर दी है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो अशोक सिंह जो है ग्वालियर से आते हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे ग्वालियर के सहयोगी उमेश पाराशर का। उमेश, जानना चाहेंगे, देखिए ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर और चंबल के बड़े नेता भी है। किस तरह का असर और किस तरह की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग के लिए? आज देखिए, बिल्कुल ललित, जिस तरह से जो अशोक सिंह का नाम है एक चौंकाने वाला नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। और इससे देखिए, विधानसभा चुनाव में लगातार अशोक सिंह सक्रिय रहे और यही वजह कि कांग्रेस की यहाँ से जो अन्य जिलों से सीटें कांग्रेस की अधिक आई हैं ग्वालियर चंबल में। यही वजह कि एक बार फिर जो कांग्रेस ने अशोक सिंह पर भरोसा जताया। अशोक सिंह वही नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो लगातार कांग्रेस में बने रहे, चाहे वो लोकसभा 3 बार चुनाव हार चुके हों। उसके बाद भी तमाम जो उनके साथ जो परेशानियां आई, लेकिन बावजूद उसके भी वो डरे नहीं और लगातार कांग्रेस के सिपाही बने रहे। यही वजह है कि उनको अब लोकसभा में राज्यसभा का जो प्रत्याशी बनाया गया, उसमें एक इनको इनाम के तौर पर ये जो राज्यसभा भेजा गया है और
तकरीबन ग्वालियर चंबल इससे मजबूत होती नजर आ रही है। जिस तरह से जो जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं बैठाने के लिए कांग्रेस ने जो कदम उठाया है, इससे पहले हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे उमंग सिंगार, इसके साथ ही जीतू पटवारी पर भी दाव खेला और अब अशोक सिंह पर दाव खेला है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अब इससे मजबूत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो अशोक सिंह है वो यहाँ पर कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और उनके पिताजी भी पूर्व मंत्री रहे हैं और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस में वर्षों से काम कर रहे हैं। और जो यादव समाज का यहाँ पर दबदबा है, काफी वोट है, वो यहाँ पर वोट संख्या को ज्यादा देखी जा रही है। यही वजह है कि एक बार फिर कांग्रेस ने यहाँ पर दाव लगाया और निश्चित तौर पर ही अशोक सिंह जमीनी नेता हैं और जो इनका जो प्रत्याशी उनको बनाया गया है उससे जो ग्वालियर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी खुशी की लहर कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि एक मिलनसार जो नेता है वो है और इस समय जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार जो गोटियां चुनाव के लिए बैठालते हैं वो अशोक सिंह ही बैठालते हैं। ग्वालियर चंबल में लगातार इस तरह की जो चुनाव आते हैं तब अशोक सिंह को लगातार कांग्रेस यहाँ पर सक्रिय करती है और लगातार जो अशोक सिंह है वो यहाँ पर जो गोटियां हैं, चुनावी गोटियां हैं, वो बैठाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पूरे जिस तरह से ओबीसी समाज को लेकर बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पर, ऐसे में कांग्रेस ने भी अब जातिगत समीकरणों को बिठाने के लिए यादव कार्ड एक बार फिर ग्वालियर चंबल में खेला है और निश्चित तौर पर ही आने वाले चुनाव में इससे फर्क भी पड़ेगा। जी बिल्कुल उमेश, हम समझ सकते हैं क्योंकि देखिए कांग्रेस की तो उम्मीदें हैं, अलग अलग जगहों से वो एक फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, जैसे कि उमेश बता रहे थे कि देखिए लगातार जो है कांग्रेस एक रणनीति के तहत काम कर रही है और जैसे बीजेपी करती आई है आज तक, वैसी ही कुछ रणनीति कांग्रेस की भी दिखाई दे रही है। संभाग वाइज मजबूत करने में जुटी हुई है जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, इसी तरह से अभी एक ग्वालियर से चौंकाने वाला नाम। आप इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या देख रहे हैं? क्या कांग्रेस एक अलग रणनीति के तहत काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को कह सकते हैं कि बराबरी की टक्कर दी। खासतौर से हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री दिए जो ओबीसी से आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव, उसको लेकर कांग्रेस भी प्रयास कर रही थी कैसे यादवों को साधते हुए आगे बढ़ना है। और यही कारण है कि अशोक सिंह यादव को पार्टी ने राज्यसभा भेजा है ताकि जो संदेश है, जो बीजेपी जो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी उसी परिपाटी के साथ आगे बढ़ रही है। किस तरीके से यादव वोट बैंक के साथ आगे बढ़ना है, ओबीसी से अशोक सिंह आते हैं। मध्य प्रदेश में खासतौर से हम देखते हैं 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो ऐसे में कैसे ओबीसी वर्ग को ऑब्लाइज करके उनके साथ आगे बढ़ के कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने की है। और यही कारण है कि बीजेपी ने जहां एक तरफ मोहन यादव जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, तो कांग्रेस का भी यही प्रयास था कि वो भी एक मैसेज देते हुए जनता के बीच जाए, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश या पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होना है। तो लोकसभा में कैसे ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हुए अशोक सिंह के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, एक अलग रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है कि वो भी ओबीसी की हितैषी। और यही कारण है कि अपर हाउस में, राज्यसभा में खासतौर से ओबीसी के चेहरे पर फिर से एक बार कांग्रेस ने भरोसा जताया है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा राजमणि पटेल जो खासतौर से विंध्य क्षेत्र से आते हैं, वो भी ओबीसी वर्ग से हैं, उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से यादव और ओबीसी को साथ लेते हुए कैसे दोनों सरनेम के साथ आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने अलग रणनीति पर काम किया। और यही कारण है कि खासतौर से जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, ग्वालियर चंबल में यादव बाहुल क्षेत्र है और खासतौर से पूरे मध्य प्रदेश में अब यादव यूनियन भी बन रही है। खासतौर से हम देख रहे हैं मोहन यादव को जब से मुख्यमंत्री बनाया है, तो ऐसे में कांग्रेस ने वही कार्ड खेला है, किस तरीके से अशोक सिंह यादव को राज्यसभा भेजा जा रहा है, ओबीसी के वर्ग से आते हैं, और पूरा संदेश देने की भी कोशिश है। खासतौर से ग्वालियर चंबल की बात करें तो हम देख रहे हैं कुछ दिन बाद ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का इन क्षेत्र में रहा है, ज्यादा संख्या में विधायक चुनकर आए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा के पहले भी एक माइंडसेट सेट करना है। यही कारण है कि पार्टी ने अशोक सिंह पर एक बड़ा दांव खेलते हुए राज्यसभा भेजने की तैयारी की है और कल उनका नामांकन भी होने जा रहा है। दिनेश जी बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। जो है सूरज, लगातार हम इन खबरों पर चर्चा कर रहे हैं और जैसे कि आप कह रहे थे कि चौंकाने वाली बात तो निश्चित तौर पर कही है और रणनीति जो बीजेपी की अब तक रही है, कांग्रेस उसको फॉलो करती हुई भी नजर आ रही है।